yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. गेट बजाया, इसके बारे में पूछा कि क्या मैं बता सकती हूँ इसकी बेटी के बारे में, क्योंकि वो शाम से गायब है। मैंने कहा, नूरा अम्मा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, वो तो इधर आए ही नहीं। ये मैंने सरीहन झूठ बोला था, क्योंकि मैं कुछ बताकर इन मामलात में फंसना नहीं चाहती थी। नूरा माँ के जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि शम्मा का पता करना चाहिए। वो पर्चा जिस पर दुकानदार का नंबर दर्ज था वो मेरे पास था। एक फ़ोन नंबर मिलाया कि देखें कौन उठाता है। फ़ोन शम्मा ने उठाया। मेरी आवाज़ को सुनकर जैसे वो मरते मरते जी उठी हो, बोली, सुंदस बाजी, वो तो मुझे अपने मकान में बंद करके चला गया है, दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया है। अब तो वो सुबह आएगा, मैं रात भर अकेली रहूँगी। बड़ा अजीब सा लग रहा है, तुम फ़ोन करके मेरी खबर लेती रहना। मैंने इसको बताया कि इसकी माँ इसके बारे में पूछने आई थी और आज इन्होंने कूच का इरादा मुलतवी कर दिया है, क्योंकि पूरा ख़ानदान इसको तलाश कर रहा था। ये सुनकर वो उदास हो गई तो मैंने कहा, अगर तुम कहो तो तुम्हारे बारे में नूरा माँ को बता दूं कि तुम कहाँ हो। इसने कहा, हरगिज़ नहीं, ऐसा मत करना। अगर इन्होंने मुझे पा लिया तो वो ज़रूर मुझे कबीले से गद्दारी की सज़ा देंगे और किसी दूसरे कबीले वालों के पास फ़रोख्त कर देंगे। अब तो मेरा जीना मरना आमिर के साथ है, क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ। बस डर ये है कहीं वो मुझसे धोखा ना करे। इसने मुझसे वादा किया है, इसने मुझसे वादा भी लिया कि कल शब मैं फिर इसे फ़ोन करूँगी। अगली शब रात 12 के बाद मैंने नंबर मिलाया तो शम्मा ने ही फ़ोन उठाया। इसने कहा, आमिर सुबह 9 बजे आया था, वो नाश्ता लाया था, फिर दोपहर को 1 घंटे के लिए आया और खाना भी मेरे साथ खाया। रात 7 बजे मुझे फिर ताला लगा कर चला गया। अब फिर सुबह वो आएगा। मैंने कहा, शम्मा, ऐसा कब तक होगा? इधर तुम्हारे लोग अभी तक नहीं गए, वो तुम्हें तलाश कर रहे हैं। कहने लगी, इसी वजह से तो आमिर ने मुझे बाहर नहीं निकाला कि कोई देख ना ले। तुम मुझे बताती रहना, जब मेरे घर वाले कूच कर जाएं फिर मैं बाहर आऊँगी। 1 हफ्ते की तलाश के बाद खाना बदोश चले गए तो मैंने शम्मा को फ़ोन करके बता दिया कि अब वो लोग जा चुके हैं। उन लोगों ने तुम्हें बहुत ढूंढा, आखिर मायूस होकर वो चले गए। अब तुम बाहर आ सकती हो। 1 हफ्ता और इसी तरह गुजर गया। वो कैद में थी। आमिर ने एक दिन एक पल के लिए भी इसको बाहर की हवा नहीं लगने दी थी, यहाँ तक कि वो तंग आ गई। अब वो रो रो कर इससे कहती कि तुम्हारी मोहब्बत में माँ बाप अपनों को छोड़ा, आज़ादी भरी ज़िंदगी को खैर बात कहा। अब एक छत और 4 दीवारी में कब तक मैं कैद रहूं? मैं आज़ाद फ़िज़ाओं में जन्म लेने वाली आज़ाद पंछी हूँ। हम छत तले नहीं रहते क्योंकि हमको छतों से डर आता है। ना हम मकानों में ठिकाना करते हैं और ना मकान बनाते हैं। हमको खाना बदोशी की ज़िंदगी ही रास है। आमिर ने इसे कहा, ये बात तो पहले सोचनी थी तुम्हें। मकान में रहना कैद है। तुम मुझसे क्यों प्यार किया था? किसी खाना बदोश से प्यार किया होता जिसके हमरा तुम नगरी नगरी घूमती फिरती। अब तो इसी ज़िंदगी को कबूल करना होगा। 1 माह तक वो खाली मकान के एक कमरे में मुकीद रहकर तंग आ गई। जब मैं इसको रात में फ़ोन करती तो वो मिन्नतें करने लगती, बाजी सुंदस, खुदा के लिए मुझसे राब्ता ख़त्म नहीं करना, मुझे ज़रूर रोज़ फ़ोन करना वरना मैं मर जाऊँगी।
अकेले कमरे से अब तो मुझे खौफ आता है। लगता है वाकई छत और चारदीवारी मुझ पर गिर पड़ेगी। जब इसने रो रो कर हाल बुरा किया तो एक रोज़ आमिर अपने साथ एक दोस्त को ले गया जो पुलिस इंस्पेक्टर था। वो इसको शमा के बारे में सलाह मशवरा करने लाया था। इस पुलिस वाले का नाम मोहम्मद बशीर था। बशीर ने देखा तो बोला, आमिर तुम बाल बच्चेदार हो और तुम्हारे 7 साले भी हैं, तुम तो इससे शादी नहीं कर सकते। क्यों इस बेचारी को धोखे में यहाँ कैद किया हुआ है? इसके माँ बाप रिश्तेदार भी कूच कर गए हैं। अब नेकी का ये